एक बुजुर्ग कहते हैं कि सरे बाजार चलते हुए किसी ने मेरे टखने पर डंडे से जोर से चोट लगाई। दर्द और गज़ब की कैफियत में पलटकर जो मारने वाले को देखा तो एक नाबीना अपने डंडे से रास्ता टटोल रहा था। गुस्से की कैफियत झट से शफकत और तरस में तब्दील हो गई और मैंने उस नाबीना का हाथ पकड़ लिया और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा कर आया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जब इंसान का नुक्ता नज़र तब्दील होता है तो जज्बात भी तब्दील हो जाते हैं। हमें आज एक दूसरों के बारे में नुक्ता नज़र तब्दील करने की ज़रूरत है। जज्बात खुद ब खुद ही तब्दील हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो अभी मैं अपने पिछले व्लॉग का वॉइस ओवर करके बैठी हूँ और नेक्स्ट व्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर नबीहा मुझसे शदीद नाराज़ हो रही है कि आपने अपने व्लॉग में मुझे आंटी क्यों बोला, और जब मैं कस के स्कार्फ लेती हूँ ना तो बिल्कुल अंडे जैसी लगती हूँ। ये वाली बात भी आपने क्यों की? तो भाई मैं आप सब लोगों से कह रही हूँ कि आप लोगों ने जो पिछली बात है ना उसको बिल्कुल भुला देना है। आप सब लोग भूल जाइए कि नबीहा छोटी सी आंटी है और जब वो स्कार्फ लेती है ना तो बिल्कुल उबले हुए अंडे की तरह लगती है। तो बस जी, जब मैंने उससे ये वादा कर लिया कि मैं अपनी वीडियो के अंदर ये वाली बात एक्सप्लेन कर दूंगी तो फिर उसने हमारे साथ बैठकर मटर बनाए। तो रात के टाइम पर मैं प्याज भी कट कर लेती हूँ, लहसन वगैरह भी बना लेती हूँ ताकि सुबह उठकर जस्ट मुझे कुकिंग करनी पड़े। कटिंग वाला काम पहले हुआ हो ना तो बहुत आसानी हो जाती है। हालांकि सुबह मम्मी भी मेरे साथ लग जाती है। मैं उन्हें बहुत मना करती हूँ कि आप मत किया करें मेरे साथ कुकिंग, लेकिन मुझे कहती हैं कि रोटियां या पराठे मैं खुद ही बना लूंगी, आप सिर्फ अपना सालन बना लो या बाकी अगर कोई और चीज बनानी है ना बना लो। मम्मी को बस ये होता है कि इसे भी सुबह में इबादत का टाइम मिल जाए। सिस्टर सुबह सुबह मशीन लगा लेती है क्योंकि सुबह में ही पानी साफ आता है, बाकी पूरा दिन बदबू वाला पानी आता है। तो वो डेली मशीन लगा लेती है, कपड़े वॉश कर लेती है। अगर कपड़े ज्यादा हों तो फिर मोटर बंद हो जाती है, उसके बाद अगर दोबारा लगाई जाए ना तो उससे स्मेल आ रही होती है। अच्छा, मुझसे कुछ बहनें पूछ रही थी कि आप हुंजा टी पीती हैं, आपने कितना वेट लॉस किया है? तो मेरा वेट एक्चुअली स्टक हो गया, जिसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ दोबारा से कम हो जाए, लेकिन ना भाई ना, वेट वहीं पर अड़ा हुआ है कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो मैंने कम नहीं होना है। हालांकि बीच में कुछ दिन ऐसे भी हैं कि मैंने रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई, पूरा दिन जस्ट फ्रूट और सैलेड पर ही मैंने गुजारा किया। 2-3 दिन तो मैंने ऐसा भी किया कि ढेर सारी सलाद कट करके उसे टेबल पे रख दिया कि आते जाते मैं इसी को खा लूंगी। लेकिन चौथे दिन तो मेरा सलाद से भी दिल मारा गया, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं वेजिटेबल्स को देखूं। मैं फ्रूट्स पर आ गई। 2-3 दिन फिर मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए, लेकिन अब मेरा फ्रूट्स खाने को भी दिल नहीं कर रहा। मैंने फैसला किया कि मैं जिम दोबारा से स्टार्ट कर दूं और जो मेरी जिम की डाइट हुआ करती थी ना मैं वो दोबारा से स्टार्ट कर दूं। मैंने खुद को खुद ही एक चैलेंज दिया है कि मैंने 1 जनवरी तक अपना वेट कम करना है, तो हर हाल में कम करना है। जिम जाने से पहले मुझे एक बात का खौफ आ रहा है कि जब मैं जिम स्टार्ट करूंगी ना मुझे बहुत बुरी तरह से क्रैम्प्स पड़ेंगे, और जब मुझे क्रैम्प्स पड़ते हैं ना मुझसे चला जाता है, ना मुझसे बैठा जाता है, ना मुझसे हंसा जाता है। और अगर गलती से मुझे कभी खांसी आ जाए ना तो जो पेट पे क्रैम्प्स पड़े होते हैं ना वो तो खांसने भी नहीं दे रहे होते। लेकिन मैंने अब कमर कस ली है ना तो हार बिल्कुल भी नहीं माननी। और डेली सुबह निहार मुंह में हुंजा टी पी रही थी। आज मैंने हुंजा टी की जगह पर ब्लैक कॉफी बनाने का सोचा। पहले ब्लैक कॉफी को मैं प्री वर्कआउट के तौर पे यूज किया करती थी, लेकिन फिर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बता रही थी कि ब्लैक कॉफी के अंदर अगर आप लेमन डालकर सुबह निहार मुंह पिए ना तो आपका पेट दिनों में खत्म हो जाता है। तो आज मैं हुंजा टी की जगह पर ब्लैक कॉफी पीऊंगी। इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर बताऊंगी। ऐसे होती है अच्छी खासी गर्म है, हर एक को सूट नहीं करती है, लेकिन मैं चूंकि एज अ प्री वर्कआउट इसको पी चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद मैं फौरन वर्कआउट करती थी ना तो इतना ज्यादा इसका असर नहीं रहता था। आज फर्स्ट टाइम वर्कआउट के बगैर मैं इसको पीने लगी हूँ, तो इसका जो भी रिजल्ट होगा वो आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को पीनी चाहिए या नहीं। वैसे एक चीज तो पक्की है कि आपको जब भी डाइट लेनी हो ना अपने न्यूट्रिशन से ही जाकर डाइट लें। अगर यूट्यूब से या किसी वीडियो से देखकर आप डाइट करते हैं ना तो वो जरूरी नहीं होता कि आपको सूट भी करे, क्योंकि वीडियोज में जो डाइट बताई जा रही होती है ना वो सभी के लिए नहीं होती है। वो किसी पर्सन को सूट करती है, किसी को नहीं करती है। जैसे अभी ब्लैक कॉफी का मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ब्लैक कॉफी का एक भी घूंट नहीं पी सकते। इसी तरह कुछ लोग वो भी हैं जो अंडा नहीं खा सकते हैं। ये जो डाइट वीडियोस में बता रहे होते हैं ना इसमें सबको ही लपेटा होता है। उनको अपनी वीडियोस पे व्यूज चाहिए होते हैं, ऊपर सिजलिंग सा थंबनेल डालते हैं, भाई दिनों में पतले हो जाएंगे, ये वाली डाइट कर लें, ये वाली डाइट कर लें। हालांकि उन डाइट का कोई फायदा नहीं होता है। तो खैर जी, यहाँ पर मेरे साथ एक प्रैंक हो गया। मैं चावल बना रही थी ये सोच कर के मटर वाले बनाने हैं। सिस्टर ने बताया कि मैंने तो गाजरें भी कट की हुई हैं और मटर भी पड़े हैं, वो तुमने क्यों नहीं डाले हैं, आलू भी नहीं डाले हैं। तो फिर जैसे ही मैंने पानी डाला उसके अंदर सारे वेजेस डाल के यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करने के लिए अपने रूम में आ गई हूँ। और साथ ही जी मैं बाहर का व्यू देखूंगी, क्योंकि बाहर का व्यू जब तक मैं ना देखूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारे घर के बाहर इतने ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, उस पर चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, उनकी आवाज़ इतनी प्यारी लग रही होती है ना। अब इतनी देर मैंने कॉफ़ी को रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉफ़ी अभी तक गर्म थी। तो सोचा यहाँ पर विंडो को ओपन कर देती हूँ, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा अंदर आएगी ना तो खुद ही कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी।
तो खैर जी, ठंडी हवाओं ने भी कोई असर नहीं दिखाया, रूम ठंडा हो गया है, लेकिन कॉफ़ी अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। चावलों के लिए जो पानी रखा हुआ था वो बॉयल हो गया था, तो मैंने सोचा कि जाके चावल डाल आती हूँ, उनको दम पर लगा आती हूँ। साथ ही जी मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। अच्छा, मैं सुबह सुबह ही सारा खाना बना लेती हूँ ना, तो हमारी मालिक मकान कहती है आप लोगों के किचन से ना खाने की बहुत खुशबू आती है सुबह सुबह। वो अकेली रहती है, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो वो कहती मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि मैंने सुबह सुबह उठकर खाना बनाना है, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा खाना खाते नहीं है और मैं अपने लिए कितना बना सकती हूँ। तो मैं अगर एक दिन बना लूँ ना, मेरा 2-3 दिन वैसे ही चल जाता है। लेकिन हमारी माशाल्लाह से फैमिली है, इसलिए सुबह सुबह सारा खाना बनाना पड़ता है। बस फिर पूरा दिन इसको सिलेंडर पर गर्म कर लेते हैं, लेकिन सिलेंडर के ऊपर कुकिंग नहीं करते हैं। और वैसे भी सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए ये वाला रिस्क हम लोग नहीं लेते हैं। सुबह सुबह ही मेहनत कर लेते हैं जितनी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मेरा मिक्स सब्जी वाला पुलाव तैयार हो गया हुआ था। चावल इतने प्यारे अलग अलग बने हुए थे ना, मेरा दिल कर रहा था मैं प्लेट भर के खाऊं, लेकिन नहीं। और जैसे ही मैं रूम में पहुंची, मेरे साथ दूसरा प्रैंक हो गया। जो कॉफ़ी मैं बना के रखी थी, उसके ठंडे होने का वेट कर रही थी ना, वो सारी गिर गई थी। इन्हीं दिन का स्टार्ट ही बुरा हो गया। खैर जी, मैं वापस सो गई थी। फिर मैंने अपने लिए ना तो हुंजा टी बनाई, ना ही दोबारा कॉफ़ी बनाई। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ना विंडो दिखा रही हूँ। असल में हम लोगों ने ये जो कर्टन्स लिए हैं ना, ये बारीक है, तो मैं एक साइड के ऊपर मैंने चादर लगाई हुई है। हालांकि मैंने इसको पूरा लगाया हुआ था, लेकिन वो एक साइड से गिर गई है, तो रोशनी बहुत ज़्यादा अंदर आती है। इस रूम के लिए तो वेलवेट के कर्टन्स होने चाहिए थे, लेकिन अब कोई जुगाड़ लगाएंगे, इसकी रोशनी का भी कोई बंदोबस्त करेंगे। अब आज के दिन का स्टार्ट ही अजीब था ना, तो हर खबर ही अजीब अजीब मिल रही थी। यहाँ पर अम्मी मुझे अपना पाँव दिखा रही थी कि मेरा पाँव बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्यों स्वेलिंग हो रही है, और इसमें पेन भी बहुत ज़्यादा है। तो इस साइड से तो मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन उस साइड से वाकई ही पाँव पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। तो मैंने पूछ रही थी कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं है? तो कह रही थी कि मुझे किडनी में कोई पेन नहीं है, लेकिन पाँव में बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रही है। तो इंशाल्लाह अब अम्मी को लेकर जाऊँगी, उनके टेस्ट करवाऊँगी, ताकि पता चल सके कि उनको क्या हुआ है। खैर जी, आप लोगों ने मेरी मदर को अपनी दुआ में याद रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। और यहाँ पर जी मैं और नबिया वॉक के लिए जा रहे हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।